जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन के प्रैक्टिस सेट 5 में। आज का हमारा पहला सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं। ऑप्शन है हार्ड डिस्क, रोम, रैम या फिर सर्किट बोर्ड। तो देखिए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले जो थिन प्लेट होते हैं या फिर बोर्ड होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड कहते हैं। और ये सर्किट बोर्ड जो होता है ये डाटा स्थानांतरण और सिग्नल भेजने का कार्य करते हैं इसके द्वारा। ठीक है, ये रहा आपका सर्किट बोर्ड। अगला देखिएगा, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। ऑप्शन है सीपीयू, फ्लॉपी डिस्क, डिस्क ड्राइव या फिर हार्डवेयर। तो सही आंसर हो जाएगा सीपीयू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाली जो हार्डवेयर होती है वो सीपीयू होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, विशेष प्रकार की संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पार्ट जोड़ता है? ऑप्शन है बस, मिनी, यूएसबी या फिर मिडी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मिडी जोड़ता है। ठीक है, देखिए विशेष प्रकार की संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो वो जोड़ता है जो मिडी होता है। ठीक है, ये है आपका मिडी। इस कलर रेड में जो दिख रहा है यहाँ क्या होता है? ये आपका मिडी होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि विशेष प्रकार के जो संगीत उपकरण होते हैं उन्हें साउंड कार्डों से जोड़ने का काम करते हैं। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। देखिए जो कंप्यूटर होता है उसका मुख्य पटल क्या कहलाता है? ऑप्शन है मदरबोर्ड, फादरबोर्ड, कीबोर्ड या फिर ये सभी। क्या कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर का जो मुख्य पटल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं। कुछ इस तरह से दिखता है मदरबोर्ड, और इसमें सभी रैम रोम जो आपके सीपीयू होते हैं सब इसी मदरबोर्ड के अंदर लगे रहते हैं। ठीक है, सही आंसर होगा आपका मदरबोर्ड। अगला सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? कौन सा जो है ये ऑप्शन में से वो आपका स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है फ्लॉपी, तो फ्लॉपी एक स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक है, इसके बाद है हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क भी होता है, सीडी भी होता है, गाना रखते हैं, वीडियो रखते हैं आप लोग। रैम जो होता है ये आपका नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है? स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? ऑप्शन है मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या फिर माइक्रो प्रोसेसर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकता है। अगला सवाल है, सीडी से आप क्या क्या कर सकते हैं? देखिए जो सीडी होता है इससे आप क्या कर सकते हैं? आपके ऑप्शन है कि पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। पढ़ और लिख सकते हैं, ये या तो पढ़ सकते हैं या तो लिख सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा पढ़ और लिख दोनों सकते हैं हम लोग सीडी से। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा कि सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस पूछा है। ठीक है, ऑप्शन है ऑप्टिकल, मैग्नेटिक मैग्नेटिक या फिर परसिस्टेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक। देखिए ऑप्शन दो सेम दिया हुआ है तो आप लोग किसी को भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है कौन सा? मैग्नेटिक। अगला सवाल देखिएगा, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? देखिए जो सेल फोन होता है, ठीक है, आप जो यूज़ करते हैं सेल फोन, उसमें किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन है कैच, रोम, फ्लैश या फिर बफर। तो सही आंसर होगा कैच, ऑप्शन नंबर ए कैच। कौन सी स्टोरेज डिवाइस का यूज़ किया जाता है आपके सेल फोन में? तो कैच का। अगला सवाल देखिएगा, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? ऑप्शन है एक्सटर्नल, इंटरनल, वोलाटाइल या फिर ए एवं बी। तो सही आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल। क्या है फ्लॉपी डिस्क? एक एक्सटर्नल डिवाइस है। शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन है कि विलियम जेम्स, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, जॉन एडम्स या फिर वुडवर्थ। सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड एंड थॉर्नडाइक। ठीक है, देखिए शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक जो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कब लिखी गई? तो ये जो बुक थी वो 1913 में इनके द्वारा लिखा गया। अगला सवाल है, शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर किसने बहुत अधिक बल दिया है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, रूसो, विवेकानंद या फिर डीवी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीवी ने शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर सबसे अधिक बल दिया है। ठीक है, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? देखिए जो संरचनावाद है, ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन थे पूछा है। तो इसके जो प्रवर्तक थे वो वुंट थे।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वुंट थे और इनका जो पूरा नाम था वो विल्हेम, क्या नाम था पूरा, तो विल्हेम वुंट नाम था इनका पूरा, ठीक है। और ये कहाँ के थे, तो जर्मन, कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे। अगला सवाल देखिएगा, किस बुद्धि लब्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है। देखिए बुद्धि लब्धि कहने का क्या अर्थ है, आईक्यू, ठीक है। कितने आईक्यू वाले जो बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, उनके सामान्य बुद्धि वाले कहलाते हैं, ठीक है। देखिए 70 to 79 जो दिया है ये लो वाले होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, लो वाले होते हैं। इसके बाद है 90 to 109, ये क्या होते हैं, ये सामान्य होते हैं, सामान्य होते हैं। किस बुद्धि लब्धि का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है, तो 90 से 109 आईक्यू के बीच वाला जो व्यक्ति होता है वो सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाता है। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। देखिए स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। ऑप्शन है व्यक्तिगत का, बुद्धि का, पढ़ने की दक्षता का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बुद्धि का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है। ऑप्शन है डिडनेश्वरी देवी, अंगार मोती, चंद्रहासिनी देवी या फिर महामाया देवी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रहासिनी देवी। जो मांड और महानदी है इनके संगम पर चंद्रहासिनी देवी स्थित है, ठीक है। देखिए ये कहाँ पर होता है, तो चंद्रहासिनी के पास होता है, चंद्रहासिनी देवी ही लिखा हुआ है, तो चंद्रहासिनी। और चंद्रहासिनी कहाँ है, तो ये आपका शक्ति जिला में है। कौन से जिला में है पूछेगा तो शक्ति जिला में है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जनरली 3 नदियों का संगम होता है, एक तो महानदी, मांड और एक लात होता है, लात नदी, ठीक है। ये 3 नदी का यहाँ पर संगम होता है, महानदी, मांड और लात का, चंद्रपुर के पास। इस राज्य की कौन सी जनजाति लिंगोपाटा गाती है। देखिए छत्तीसगढ़ की कौन सी जो जनजाति है वो लिंगोपाटा गाते हैं। ऑप्शन है कि कमर, प्रधान, देवार या फिर बैगा। तो सही आंसर हो जाएगा प्रधान। जो प्रधान जाति हैं, ठीक है, प्रधान जनजाति के लोग क्या कहते हैं, लिंगोपाटा गाते हैं। अगला सवाल देखिएगा, भड़ौनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है। देखिए भड़ौनी कहने का क्या अर्थ समझ रहे हैं, कि किसी को गाली देना, ठीक है। जो शादी के टाइम पर देखे होंगे आप लोग भड़ौनी गीत चलता है, तो यानी इसका सही आंसर आप जानते ही होंगे कि विवाह होगा, ठीक है। भड़ौनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है, तो जन्म, मृत्यु, फसल कटाई, ये तीनों नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, विवाह। विवाह के टाइम पर जो होता है वो भड़ौनी गीत गाया जाता है। अगला देखिएगा, उरांव जनजाति की धुमकुरिया का अभिप्राय क्या है। देखिए उरांव जनजाति का जो धुमकुरिया होता है, ठीक है, उसका क्या अभिप्राय है। ऑप्शन है कि ये देव स्थल है, मुखिया का घर है, युवागिरी है या फिर पगडंडी है। तो सही आंसर हो जाएगा युवागिरी है। उरांव जनजाति का जो धुमकुरिया है वो क्या है, वो एक युवागिरी है, ठीक है, युवागिरी जिसे शिक्षा का स्थल भी कहा जाता है। अगला देखिएगा, सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे। ऑप्शन है सरबराज, नरेंद्र, सुदेवराज या फिर प्रसन्न मात्र। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रसन्न मात्रा। सरबपुरी राजवंश जो प्रसन्न मात्र थे, ठीक है, इन्होंने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। देखिए शुद्ध रूप का चयन करना है, ठीक है। एग्जाम में सवाल पूछता ही है, एक न एक आपसे पूछेगा ही, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखिएगा ऑप्शन है कि उन्हें एक पुत्र है। आप बोलेंगे उन्हें एक पुत्र है, नहीं बोलेंगे। उनको एक पुत्र है, ये भी नहीं बोल सकेंगे। उनको, उनको बोलेंगे क्या, नहीं। उनका एक पुत्र है, हाँ ये कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसके बाद उनके एक पुत्र हैं, ये भी नहीं होगा। यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो शुद्ध रूप होगा उनका एक पुत्र है। अगला सवाल है, गणेश का पर्यायवाची शब्द है। देखिए जो गणेश होता है, ठीक है, गणेश भगवान जी, उनका पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ऑप्शन है नरेश, सुरेश, गजानन या फिर दिनेश। तो सही आंसर हो जाएगा गजानन बोलते हैं। गणेश जी को क्या बोलते हैं, गजानन बोलते हैं। विद्यार्थी में कौन सा समास है। देखिए विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी में कौन सा समास है, तो विद्यार्थी जो है आपके ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या फिर द्विगु। तो राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी में तत्पुरुष समास है, ठीक है। अगला सवाल है, लूनी नदी किस में गिरती है। ऑप्शन है गंगा मुहाना, केरल का समुद्री तट, कच्छ करड़ या फिर गोदावरी का मुहाना। तो राइट आंसर हो जाएगा कच्छ करड़। लूनी नदी जो है वो कच्छ करड़ में गिरती है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा,
कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। देखिए हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए हैं, तो लोकसभा से क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। तो ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या है, सर्वाधिक लोकसभा सीट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट हैं और आपका 403 विधानसभा सीट है। 403 कितना है, विधानसभा सीट है। 80 लोकसभा सीट और 403 विधानसभा सीट, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, यानी छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने सीट हैं। आपका ऑप्शन है 9, 11, 13 या फिर 18। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।